एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मुझे आज आपसे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है कि आप मतलब अपने दिल में हाथ रख के बोलिए कि क्या आप लोग ज़िंदा हैं। जी, आपने सही सुना, मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या आप लोग ज़िंदा हैं। मन से पूछिए, क्या आप सच में ज़िंदा हैं। ज़िंदा होने की डेफिनेशन आप लोगों के लिए क्या है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए कि आप ज़िंदा महसूस करें अपने आप को। अगर आपकी डेफिनेशन है ज़िंदा रहने की, आपकी सांसें चल रही हैं तो हम ज़िंदा हैं, हमें खाने को मिल रहा है तो हम ज़िंदा हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं तो हम ज़िंदा हैं, या हम अपने घर के काम अच्छे से कर पा रहे हैं या अपने शरीर को हिला डुला पा रहे हैं तो हम ज़िंदा हैं। अगर यही सारी डेफिनेशन आपकी ज़िंदा रहने की है तो आप ज़िंदा नहीं हैं। ज़िंदा रहने से मतलब है कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, आपको क्या पाना है। कहीं आपका सिर्फ गोल यही तो नहीं है कि सुबह उठना है, खाना बनाना है, खाना है, बच्चों को खिलाना है एंड अपने परिवार वालों को खिलाना है एंड फिर से शाम को फिर से तैयार हो जाना है खाना बनाने के लिए। दोपहर में रेस्ट किया तो किया, वरना फिर से तैयार हो जाना है। कहीं आपकी ज़िंदा रहने की डेफिनेशन ये तो नहीं है। अगर ये डेफिनेशन है तो आप ज़िंदा नहीं हैं। आप जस्ट एक रोबोट हैं। आप एक रोबोट हैं जो रोबोट उठता है, अपना काम करता है एंड रात होते ही सो जाता है, फिर नेक्स्ट डे उठता है, अपना काम करता है जो उसके घरेलू काम होते हैं एंड फिर से वो सो जाता है। ये इंसान, ये जिंदा वाली हरकतें हैं ही नहीं। जब तक आपके लाइफ में एक गोल नहीं होगा कि आपको कुछ अचीव करना है, आपको कुछ पाना है। अब आप ये मत सोचना कि हम तो हाउस वाइफ हैं, हमारी तो शादी हो गई, हमारे तो बच्चे हो गए, हम तो बूढ़े हो गए, अब हम कुछ कैसे अचीव कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। लाइफ की ऐसी कोई एज नहीं है जहाँ आप कुछ नया नहीं सीख सकते, जहाँ आप कुछ नया अचीव नहीं कर सकते, जहाँ आप अपना कोई एक नया टारगेट सेट नहीं कर सकते। एंड जब तक आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, एक परफेक्ट गोल नहीं है कि मुझे ये पाना है, तब तक आप जिंदा नहीं हो। आप मरे समान हो, आप सिर्फ खा रहे हो, पी रहे हो। आप जिंदा लाश बोल सकते हो, आप जिंदा लाश के तरीके हो। आपके अंदर जब किसी चीज़ को पाने की एम्बिशंस ही नहीं है कि मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे इसके लिए मेहनत करना है, मुझे अपने सपनों के लिए लड़ना है। आप अगर अपने लिए नहीं लड़ पा रहे तो आप दूसरों के लिए क्या स्टैंड लोगे। आप अपने सपनों के लिए नहीं लड़ पा रहे हो, आप अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हो, आपको जो चाहिए आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो। एंड आज आज एक आज एक लोगों का कॉल आया एंड उन्होंने बताया कि मतलब वो, हम खुद शौक थे सुन के कि उनकी शादी की मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। इतना हम क्लियरफाई ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, बट उन्हें कुछ करना है। उन्होंने घर में बच्चों के संभालने के अलावा और भी कुछ भी नहीं किया। एंड बहुत से लोगों का कॉल मैसेजेस आता है कि हमारे साथ ये सिचुएशन चल रही, हमें कुछ करना है बट हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, हमारे हस्बैंड नहीं मानेंगे, हमारे सास ससुर नहीं मानेंगे। तो आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप बच्चे थे, जब तक आपने 25 26 क्रॉस नहीं की थी, तब तक आपको कंट्रोल आपके मम्मी पापा कर रहे थे। तब वो सही था क्योंकि तब तक आपको अक्ल नहीं थी, आप मैच्योर नहीं थे। बट जब आपकी शादी हो चुकी है, आप बच्चे हो चुके हैं आपके, आपको इतनी मैच्योरिटी आ गई कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको, तो आप किसी के भरोसे क्यों बैठे हो। आपको जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लोगे अपने लिए, अपने हस्बैंड से लड़ना पड़े हस्बैंड से लड़ो, सास ससुर से लड़ना है, किसी से भी लड़ो, बट आपका जो सपना है उसे पूरा करो।
आपका जो गोल है, क्योंकि आप भेड़ बकरी नहीं हो, भेड़ बकरी नहीं हो कि आपको अपने मम्मी पापा के यहाँ से आपको सिर्फ उन्हीं की बात सुन सुन के जी 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 करके आपको शादी कर दी गई, और अब आप अपनी आधी ज़िंदगी तो आपने अपने मम्मी पापा की सुन के निकाल दी, एंड आधी ज़िंदगी अब आप जो बची कुची आपकी पूरी ज़िंदगी अब आप अपने हस्बैंड की सुन के निकालेंगी, और लास्ट में जब बुढ़ापा आएगा तो आप अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने लड़के बहू के कहने पे निकालेंगे। क्या आपको ऐसा जीवन चाहिए? क्या आपको ऐसी लाइफ चाहिए? जब तक आप अपने लिए खुद नहीं बोलेंगे, खुद नहीं लड़ेंगे, खुद स्टैंड नहीं लेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। आप मैच्योर हो गई हैं, आप मैच्योर हो चुकी हैं, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, एंड बहुत सी लड़कियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो प्लीज़ कुछ करो, अपने सपनों को पट पूरा करो। जो भी आपके सपने हैं, डजेंट मैटर, आपको पढ़ना है, आपको कुछ सीखना है, कुछ भी करना है, बट अपने सपनों के लिए अभी से खड़ा होना शुरू हो जाओ, क्योंकि आप इंसान हैं, आपके भी गोल्स हैं। आपके जीवन का यही लक्ष्य उद्देश्य नहीं है कि आपको सबको खाना बनाकर खिलाना, सबके कपड़े साफ करने, बस बच्चों को पालना है। आपकी भी एक जीवन है, आपकी भी एक लाइफ है। एंड बहुत बहुत सी लेडीज़ करना चाहती, बट वो सिर्फ इस वजह से डरती हैं कि लोग बुरा मान जाएंगे, लोग गुस्सा हो जाएंगे। हो जाने दो, हो जाने दो, जिससे गुस्सा होना है हो जाने दो। ज़िंदगी भर का जो आप रिग्रेट लेके बैठे रहोगे कि मैंने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया, इतना अच्छा जीवन, अनमोल जीवन भगवान ने दिया, स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा दिमाग दिया, अच्छे सोचने समझने के विचार दिए, सब कुछ दिया, बट मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खाना बनाया, बच्चों को देखा, एंड पति की देख रेख की। इस चीज़ के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। अपनी लाइफ का एक टारगेट बनाओ कि आपको ये अचीव करना है और करना है। डजेंट मैटर आपको कितने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, कितने लोगों से। एंड बहुत से लोगों की घर में ये भी डिमांड होती है कि फेस नहीं दिखना चाहिए, तो आप कुछ ऐसा ट्राई करो जिसमें आपके फेस नहीं दिख रहा है। आप कुकिंग ट्राई कर सकते हो, आप अगर यूट्यूब में इंटरेस्टेड हैं आप बनाने में, कुकिंग ट्राई कर सकते हैं, आप टैरो ट्राई कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें आपका फेस नहीं दिखेगा। इससे आपका माइंड काफ़ी ग्रोथ होगा, माइंड में ग्रोथ होगी, आपके लाइफ में कुछ स्पार्क आएगा। ये बोरिंग बोरिंग लाइफ नहीं, आप इसी को ज़्यादा कैरी नहीं नहीं कर सकते। तो अपने सपनों के लिए लड़ना सीखो, अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि कोई आगे चलकर किसी के सपने के लिए नहीं जीता। आपके बच्चे, आप वो बच्चे आपके अपने सपने पूरे करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे सपने मेरे बच्चे पूरे करेंगे, तो वो बच्चे अपने सपने पूरे करेंगे, ना कि आपके। आपने क्या किया इस जीवन में, आपने क्या किया इस जीवन में? आप मरते वक्त जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने जीवन में अपनी खुशी के लिए क्या किया, दूसरों को तो आपने बहुत देखा कि ये मुंह बना लेगा, ये से बुरा लग जाएगा, आपने अपनी खुशी के लिए क्या किया? जब वहाँ आपको पता चलेगा कि आपने कुछ नहीं किया, आपने पूरी ज़िंदगी खाना बनाने के अलावा, बच्चों को पालने के अलावा, एंड पति की सेवा करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया, एंड एट दैट टाइम आपको रिग्रेट होगा कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए था। तो इसलिए वो रिग्रेट ना हो, वो चीज़ आपको मन में ना रह जाए कि यार मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ अपने लिए कुछ खुद का करना था, मुझे खुद की अपनी पहचान बनानी थी। एंड इसके लिए आपको ही एफर्ट डालने पड़ेंगे। भगवान आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मे भी हो सकता है ये मेरे ही तरफ से ये रास्ता, बहुत से लेडीज़ को इसमें से इंस्पायर होंगी। बहुत जो कुछ करना चाहती हैं, सच में करना चाहती हैं, उन्हें सच में कुछ पाना है, बट एक साइन का वेट कर रही थी, या फिर एक मोटिवेशन का वेट कर रही थी, या फिर कुछ कुछ मिले, कोई उन्हें मोटिवेट करे कि हाँ आप कर सकती हो। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में अब मैच्योर हो, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप बच्ची नहीं हो, आप बच्ची नहीं हो, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो तो एक बार के लिए मान लिया जाएगा कि हो सकता है कि पेरेंट्स ना माने, या
प्रॉब्लम क्रिएट करे। बट अगर आप शादीशुदा हो तो आप खुद जब अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो प्लीज़ अपने लिए थोड़ा जीना सीखो, अपने लिए टाइम निकालो। और रही बात समाज के 4 लोगों की कि वो लोग क्या कहेंगे, तो अगर समाज के वो 4 लोग आपको पर मंथ सैलरी देते हैं, अगर समाज के 4 लोग आपको हर रोज़ खाना देते हैं, अगर समाज के 4 लोग आपको नए कपड़े देते हैं, अगर समाज के 4 लोग आपका पूरा ध्यान रखते हैं, तो आप उन 4 लोगों की चिंता कीजिए। बट अगर इनमें से एक भी चीज़ वो समाज के 4 लोग नहीं करते हैं, तो आपको उन समाज के 4 लोगों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब वो आपके दुख में आपके साथ नहीं है, आपके सुख में आपके साथ नहीं है, आपके फाइनेंस कंडीशन जब आपकी सही नहीं थी तब आपके साथ नहीं है, तो समाज के 4 लोग आपके सपनों के आगे क्यों आएंगे? वो लोग होते कौन है आने वाले? क्या वो 4 लोग आपका खर्चा उठा रहे हैं? क्या वो 4 लोग आपकी देखभाल कर रहे हैं? तो आप उनके बारे में इतना क्यों सोचते हैं कि आस पड़ोस क्या सोचेंगे, कि इनकी बहू ऐसे वीडियो बनाती है, इनकी लड़की ऐसा वीडियो बनाती है, या इनका लड़का ऐसे वीडियो बनाता है, या टैरो बनाता है, ये करता वो करता। आपको क्यों सोचना है? आप अपने बारे में क्या सोचो, आपको इससे ज़्यादा फ़र्क है कि समाज क्या सोचेगा, समाज के 4 लोग क्या सोचेंगे। अगर वो 4 लोग आपको खाना खाने को देते हैं, अगर वो 4 लोग आपके शौक़ पूरे करते हैं, अगर वो 4 लोग आपका पेट भरते हैं, तो आप उनके लिए करिए। अगर वो आपको एक टाइम का भी खाना देते हैं, तो आप 4 लोगों के बारे में सोच सकते हैं और अपने सपनों को मार सकते हैं। बट अगर वो 4 लोग आपको ना एक टाइम का खाना देते हैं, ना आपके सपनों को पूरा करते हैं, ना आपके दुख के टाइम काम आते हैं, ना आपकी कोई फाइनेंस मदद करते हैं, तो फिर किस चीज़ का आपको उन 4 लोगों का मुंह देखना है? तो उन 4 लोगों के बारे में छोड़ो। एंड ये समाज के 4 लोग ऐसे हैं कि अगर आप मरे तो उसके 1 से 2 घंटे बाद ये सिर्फ आपकी बुराई करेंगे, आपको ही बकेंगे, एंड उल्टा आपके मुंह पर ही बोल के जाएंगे कि पूरी ज़िंदगी इसने परिवार के लिए ही लगा दी, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। और आप सोचते रहे कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपने लिए कुछ कर लिया, मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे अगर मैंने थोड़ा सा अपनी लीग से हट कर लिया, अगर मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ और भी चुन लिया, तो सब लोग क्या सोचेंगे? समाज के 4 लोग लास्ट में यही बोलेंगे। वो आएंगे, आपकी ही 13वीं का खाना खा कर जाएंगे और आपको ही बक कर जाएंगे। ये होते समाज के 4 लोग। उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आप आज मर रहे हो, कल मर रहे हो, या अभी मर रहे हो। कोई किसी के लिए आजकल इमोशन बचे ही नहीं हैं, बिल्कुल इमोशन नहीं। कोई अपने परिवार में ही नहीं ध्यान देता, तो आस पड़ोस में कौन ध्यान देगा? तो इसलिए अगर कोई सपना है, कुछ करना है, मन कर रहा है, बहुत बंधे हैं बट करना है, तो यही वो टाइम है। करो करो, लड़ना पड़े तो लड़ो, और खुलकर बोलो कि मेरी ज़िंदगी, हम अपने डिसीज़न ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इमेच्योर हो, आप 15 प्लस नहीं हो, आपकी एज छोटी है, आप कुछ गलत कर लोगे, नहीं, आप बहुत मैच्योर हो। आप अपने लाइफ के डिसीज़न खुद ले सकते हो, और इतना किसी पर भी डिपेंड मत रहो कि आपको अपने लाइफ के छोटे छोटे से डिसीज़न लेने के लिए दूसरों से कहना पड़े कि क्या मैं ये काम कर लूँ। खुद में इतनी ताकत आपको आनी चाहिए कि आप अपने जीवन के डिसीज़न अब ले सको। आप बंधुआ मजदूर नहीं है कि शादी के पहले आप मम्मी पापा की सुन रहे हैं एंड शादी के बाद आप हस्बैंड की सुन रहे हैं। ज़िंदगी भर सुनना नहीं है, कभी अपनी भी करनी है। तो अगर आपका कुछ ऐसा सपना है तो प्लीज़ उसे करो। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट अगर 2 लोगों से भी रेजोनेट करा एंड 2 लोग भी अपने सपनों की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया बिना परिवार वालों के सोचे, बिना किसी की चिंता किए, तो मेरा ये वीडियो बनाना लिटरली सक्सेसफुल हो जाएगा।
एंड यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। यूनिवर्स गाइडेंस, आप चलो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। आप चलो, आप बस चलना शुरू करो, भगवान का नाम लेकर आप चलना शुरू करो। जिन भी इष्ट देव को मानते हो, जिन्हें भी मानते हो, और हम सच में बहुत बहुत लकी हैं कि हमसे जितनी भी सोल जुड़ी हैं इस चैनल में, जितनी भी, वो बहुत प्योर हैं, बहुत प्योर है। लिटरली जब आप लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे ये दिखा, मुझे ये दिखा, लिटरली मुझे गूज बम्स आते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आप लोग बताते हो कि तब हमें कहीं ना कहीं खुद में प्राउड होता है कि कितनी मतलब हाई हाई पर्पस वाली सोल या कितनी प्योर सोल हमसे जुड़ी हैं। क्योंकि जो भी आप एक्सपीरियंस बताते हो कि ये हुआ है, हमें ये ऐसा दिखा, या फिर ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा फील होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। ये बात सुन के मेरे गूज़बम्स आते हैं एंड हम अपने आप को थैंकफुल समझते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े हो। सच में हम बहुत लकी हैं कि आप लोग इतनी इतनी प्योर सोल हमसे जुड़ी हैं। सच में आई एम सो लकी। देखो, जो लोग अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग बढ़ाना चाहते हैं, बस बढ़ा लो। हालांकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप अपने लिए लड़ोगे तो दुनिया को चुलचुली मचेगी। चुलचुली मीन्स उन्हें उन्हें चिंगारी लगेगी, उन्हें प्रॉब्लम होगी। आप देखो ये तीनों कार्ड, एक तो आया है बैलेंस का, एंड आया है टावर का, एंड फिर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ेगा, बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, अपने इमोशंस में बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपने करियर को बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए। बहुत बहुत से लोगों को मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत से लोगों का इमोशन काफ़ी डिसबैलेंस हो जाए, या उन्हें उनके इमोशन काफ़ी हाई हो जाएं, एंड बहुत से लोगों को काफ़ी लड़ाई झगड़ा इस टाइप का मुझे दिख रहा है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा नहीं, बट लोगों के फेस रिवील होंगे टाइप्स। लोग काफ़ी बैड, बहुत बुरी तरीके से बोल सकते हैं जब आप अपने सपनों को लेकर बात करें कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे इसमें फोकस करना है। तो द टावर का कार्ड बता रहा है कि लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, आपको अपने एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ना है, और आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये नंबर 8 यानी शनि देव का कार्ड है। शनि देव मेहनत करवाते हैं आपसे, जी तोड़ मेहनत करवाएंगे, बट उसका जब रिजल्ट देंगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे, ऐसा रिजल्ट देंगे। हालांकि थोड़ा सा आप जब कोई भी अच्छी चीज़ पाना चाहोगे तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल रही है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। कोई चीज़ आपको बिना मेहनत के मिल रही तो उसमें वो मज़ा नहीं है। असली मज़ा तो मेहनत करके जो सक्सेस आपको मिलेगी उसमें है। 7 ऑफ पेंटिकल्स शनिदेव, 8 ऑफ पेंटिकल्स शनिदेव को बता रहा है कि आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, बस आप मेहनत करना मत छोड़ो, आप एफर्ट्स डालना मत छोड़ो। एंड मेरी तरफ से एक एडवाइस है, अगर घर में आप लोगों को मना किया जा रहा है वीडियोस बनाने से या आपका कुछ भी काम करने से, तो अगर वीडियोस बनाने से मना किया तो आप छुप कर बनाओ, कुछ भी करो बट बनाओ। अगर बहुत से मतलब फीमेल या लेडीज़ के उन लोगों के आते हैं मैसेजेस एंड कॉल कि हम वीडियो बना तो लें, बट हमें पता नहीं है कि कैसे चैनल को मोनेटाइज करना है, कैसे उसमें मतलब कैसे उसमें अप्लाई करना है चीज़ों को। तो अगर आप
इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके चैनल भी मोनेटाइज करा सकती हूँ। जहाँ से हमने अपना मोनेटाइज कराया था वहाँ से आपके चैनल को भी मोनेटाइज कराया जा सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनकी जो भी फ़ीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी। एंड अगर आपको नहीं आता है चैनल की सेटिंग करना, मोनेटाइज का आगे की पॉलिसी, आगे की चीज़ें करना, तो वो भी आप करवा सकते हैं हम, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। बट अगर आपके कोई कांटेक्ट में है जो ऐसा कर देगा तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं है, लास्ट ऑप्शन, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे पास जो भी रास्ता होगा हम ज़रूर कुछ ना कुछ तो निकलेगा, ज़रूर आपको बताएंगे। एंड हम देखते हैं कि क्या इस मेहनत के बाद आप अपने हक के लिए जब लड़ोगे, जब लड़ाई करोगे, क्या उसके बाद आपको रिजल्ट कैसे देखने को मिलेंगे। आप देखो देखो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अनएक्सपेक्टेड, मैंने बोला कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में आप जगलिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग में आप मेहनत कर रहे हो, बट एंडिंग हो रही द चैरियट, पावर में आकर। एंडिंग हो रही है आपकी पावर में आकर। सो इसलिए अपने, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो सपने हैं, उनके लिए लड़ो, उनके लिए लड़ो, कुछ भी करो, बट उन्हें पूरा करो। अपने सपनों को, अपने बच्चों की परवरिश में, अपने अपने हस्बैंड की देख रेख में पूरे बर्बाद मत करो। आप भी एक आत्मा हो, आप भी एक सोल हो, आपका भी एक पर्पस है धरती में आने का। आप ऐसे ही खाना बनाने नहीं आए हो सिर्फ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। एंड मुझे लग रहा है कि आप में से जो भी देख रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द लोगों के इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। द चैरियट का कार्ड आया है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है तो आप निस्फिकर होकर टैरो में ट्राई कर सकते हो, निस्फिकर होकर। और ऐसा नहीं है कि हम कि कंपटीशन बढ़ जाएगा या फिर बहुत सारी भीड़ हो जाएगी टैरो में। जिसकी इंट्यूशन पावर हाई होती है, मैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, जो हम पर्सनल रीडिंग करते हैं या कोई व्हाट्सअप में कंसल्ट करने आता है तो हम उसे ज़रूर बताते हैं, ज़रूर बताते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर नेक्स्ट लेवल की है। आप टैरो में ट्राई करो, आप हीलिंग में ट्राई करो, आप लोगों की काउंसलिंग के लिए ट्राई करो, आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। और जितना हमसे हो सकता है, जितना हो सकता है, हम उतनी मदद करने की कोशिश करते हैं। कभी भी व्हाट्सअप में कभी भी कोई भी आप मैसेज कर लेना, हम चाहे जितने बिजी हों, बट मेरा रिप्लाई आपको आएगा ही आएगा। ये नहीं है कि क्योंकि हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि भले ही उनके जितने भी सब्सक्राइबर, बट उनसे पूछो तो वो जवाब कभी लौट के मिला नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, एंड काफ़ी लोग मतलब अपना समझ के, जब कोई इंसान सामने वाला हमसे रो कर अपनी बातें बता रहा है तो कहीं ना कहीं उसे कुछ तो अपनापन की फीलिंग होगी, कुछ तो होगा उसके मन में, जो मतलब वो रो कर अपनी फीलिंग बता रहा है। तो मैंने अपना नंबर जो है वो कॉल वाला भी बंद नहीं किया है, क्योंकि बहुत से लोगों को व्हाट्सअप में बात ही नहीं करनी आती, टाइप नहीं करना आता, वो सिर्फ और सिर्फ कॉल से ही बात करते हैं। तो जस्ट हमने उन लोगों के लिए क्योंकि काफ़ी आंटीज़ के कॉल आते हैं जो 60+ है, 70+ है, एंड अपनी बात बताती हैं, लिटरली वो मेरे दिल को छू जाती है। एंड जब उनसे कहते हैं कि व्हाट्सअप में आप कॉल, व्हाट्सअप में हम चैट कर ले, और वो बोलते हैं कि हमें व्हाट्सअप चलाना ही नहीं आता। तो इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए इस कॉल को खुला रखा है, ताकि आपको जब व्हाट्सअप में नहीं आता तो आप अपनी परेशानी, आप अपनी दिक्कत कॉल में बता सकते हैं। और जितना हमसे मदद होगा, जितनी आपकी जो हेल्प हम कर सकते हैं हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए भला करोगे तो आपका भला नहीं हो, कहीं ना कहीं भगवान भी मेरे साथ बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा। लिटरली मेरी प्रार्थनाओं से बढ़कर मिल रहा है हमें। मेरी प्रार्थना, मेरी प्रेयर्स इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना भगवान हमें देते जा रहे हैं। आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का जो विश्वास है, अटूट विश्वास, मेरे लिए सबसे प्रीसियस है, सबसे प्रीसियस, सबसे अनमोल, सबसे अनमोल है कहीं ना कहीं। एंड इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप लोग अपनी जब दिल की बात बताते हैं तो मुझे लगता है कि
कि मतलब आप ऐसे क्यों हो, ऐसे क्यों हो, मतलब कि आप आप अपने आप को घुट घुट के क्यों कर रहे हो चीज़ों को अपने। क्योंकि आज भी एक मैम का कॉल आया था एंड उन्होंने बताया कि उनकी ऐसी ऐसी सिचुएशन है ना, उनके हस्बैंड कुछ करने देते हैं और वो घर में स्टक हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सी आंटीज़ का कॉल आया है कि हमारे हस्बैंड ऐसे हैं, वो कुछ करने नहीं देते हैं और हम घर में ही रहते हैं, घर में ही बंद रहते हैं। तो उन सभी लेडीज़ के लिए हम बोल रहे हैं कि आप करो, आप करो, लड़ना पड़े आपको लड़ो, बट आप करो। आप इमेच्योर नहीं हो, आप मैच्योर, अपने लाइफ की डिसीज़न आप खुद ले सकती हो। और ज़िंदगी भर आप कंट्रोल में नहीं रह सकती, किसी के भी नहीं। चाहे वो आपका हस्बैंड हो या बेटा हो, कोई भी हो, या मम्मी या पापा, कोई भी हो। एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पर लोग आपको कंट्रोल कर सकते, बट जब आप मैच्योर हो जाते उसके बाद आपको किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में समझ है कि आप कितना अपने लिए अच्छा सोचो एंड कितना गलत सोचो। एंड नाउ अब हम अपने रीडिंग में वापस आते हैं। एंड हमारा फोर्थ कार्ड आया द लवर का कार्ड। तो यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं कि आप अपने सपनों के प्रति कदम बढ़ाओ, आप अपने सपनों के प्रति कदम बढ़ाओ, चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी, चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी। एंड आप ये कार्ड देख रहे हो 6, 7 एंड 8। आप एक कदम बढ़ाओगे, 4 कदम का रास्ता अपने आप बन जाएगा। आप बस एक कदम बढ़ाओ, एक कदम बढ़ाओ, 4 कदम का रास्ता बन जाएगा। एंड 6 द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि आपको करिए उस जिस भी रिगार्डिंग आप सोच रहे हो कि कुछ करने का, कुछ कुछ पाना है, कुछ करना है, बट अभी तक आप उसमें स्टेप नहीं ले पा रहे थे, सोच रहे थे फिर रुक जा रहे थे, फिर सोच रहे थे फिर रुक जा रहे थे। यहाँ पर लग्जरी का कार्ड आया है, लग्जरी का कार्ड आया है। एंड बिलीव मी, आप जितने भी लोग सुन रहे हो, सबसे पहले तो आपकी इंट्यूशन पावर नेक्स्ट लेवल की है, नेक्स्ट लेवल की है, हाई नहीं है, नेक्स्ट लेवल की है। तो इस वक्त आप जो भी सोचना, जो भी समझना, जो भी प्रार्थना करना या जो भी किसी के लिए बोलना, बहुत सोच समझ कर बोलना, बहुत सोच समझ कर। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड एंड द चैरियट का कार्ड, द चैरियट का कार्ड तो बता ही रहा है इंट्यूशन पावर हाई है, बट मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को जैसा मोड़ना चाहो वैसा मोड़ सकते हो, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे। जिस तरीके से मोड़ना चाहो, जिस तरीके से मोड़ना चाहो आप मोड़ सकते हो। द मैजिशियन का कार्ड ये हर रीडिंग में नहीं आता है, बट ये करियर की रीडिंग में आया है। ये एक मैसिव लेवल की ग्रोथ एंड मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टिंग को बता रहा है कि मैजिक, आप मैजिक कर सकते हो, आपके हाथ में मैजिक वाली छड़ी है। आप चाहो तो अपना करियर बना सकते हो, आप चाहो तो अपना करियर बिगाड़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपको हर लेवल, हर एरिया में ग्रोथ मिल रही है, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो कप वाइज हो, या फिर इमोशन वाइज हो, स्ट्रेंथ हो। आप में असीम पोटेंशियल है, असीम, असीम मतलब सीमा नहीं है। आप अपनी शक्ति को समझो, आप अपनी शक्ति को समझो। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टिंग करना नहीं स्टार्ट की है तो करो, विजुअलाइजेशन करो। सोने के पहले जो ड्रीम चाहिए, जो बनना है, उसे विजुलाइज करो कि आप वो बन चुके हो, आपने वो जगह हासिल कर ली है। नियम बना लो कि सोने के पहले आपको वो विजुलाइज करना है। 11 बार अपने इष्ट देव भगवान का नाम लेके, महादेव को मानते हैं, माता पार्वती को, तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 11 बार बोलकर, और जो आपको बनना है, जो आपका गोल है, उससे देखो कि आपको, अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आप सोचो कि आपको गोल्डन प्ले बटन मिल गया है, सिल्वर प्ले बटन मिल गया और आप बहुत खुश हो, खुशी से झूम रहे हो, इस टाइप का। क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टिंग पावर नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। बिलीव मी, मैनिफेस्टिंग पावर एंड द चैरियट का कार्ड दोनों मिलकर एक इतनी पावरफुल एनर्जी बना रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरे हील्ड हो चुके हो, आप हील्ड हो, आपकी एनर्जीज बहुत अलाइन हो गई हैं यूनिवर्स से। आप आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट हो यूनिवर्स से। कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो पूजा पाठ, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट हो गए हो। तो इसलिए जो भी सोचना, मैनिफेस्ट करना, बहुत सोच समझ के करना, वो होगा।
तीनों कार्ड उदासी के। इतने उदास क्यों हो भाई आप? प्रेजेंट टाइम में आप सोच रहे हो कि ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, मैं ये करूँगा कैसे, मैं ये कर तो लूँगा। यहाँ पर तीनों तीनों कार्ड आए, एक सॉर्ड्स का आया है, एक कप का आया है एंड एक वेंड का आया है। कहीं ना कहीं फायर है कुछ करने की, जुनून है, करना है करना है करना है, बट डर भी है कि क्या हम कर लेंगे। लड़ाई झगड़े से डर रहे हैं, लोग मना करेंगे, इस चीज़ से डर रहे हैं। फायर कहीं ना कहीं, जुनून बहुत है आप में, सोचते भी आप बहुत हो कि मुझे ये करना है, मुझे कुछ करना है, बट आप कर नहीं पा रहे हो। स्पिरिचुअल भी आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, क्योंकि नंबर 7 केतु का कार्ड आया है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि वो करना है, बट कैसे करना है ये नहीं पता आपको, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ये नहीं पता आपको। व्हाट इज द नेक्स्ट गाइडेंस? लुक एट द कार्ड। वाह, देखो आपकी रिसेंट में एनर्जी ये है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सैड हो, दुखी हो, मेहनत कर रहे हो, जहाँ एफर्ट्स डाल सकते हो, जितने आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, आप पूरा कर रहे हो, पूरा कर रहे हो अपनी तरफ से आपको। कभी कभी बट ओवर थिंकिंग में भी चले जा रहे हो, सोच भी रहे हो, बट आप थोड़ी थोड़ी मेहनत तो कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, बट थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं तो आप हाथ पैर मार रहे हो। और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? सेलिब्रेशन, जजमेंट एंड द वर्ल्ड। ये कार्ड कंफर्मेशन है, ये कार्ड कंफर्मेशन एंड दो मेजर आर्कानाज हैं। दो मेजर आर्कानाज ये शो कर रहे हैं कि ये इंसिडेंस आपके लाइफ में होगा, कंफर्मेशन है, होगा कंफर्मेशन, इसे कोई टाल नहीं सकता। सेलिब्रेशन का कार्ड आया, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बहुत जल्द आप निकलने वाले हो और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो, अपने लिए खड़े होना शुरू करो, कंफर्मेशन है आपको जीत मिलेगी। और हर चीज़ को भगवान पर सौंप दो, आप बस उनसे बोलो। द जजमेंट का कार्ड इसलिए आया है, आप हर चीज़ को यूनिवर्स पर, इष्ट देव जिन्हें मानते हो उन पर छोड़ दो और उनसे बोलो कि मुझे जितना जो दिखता जा रहा है सामने, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बस कर रही हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं जस्ट चलती जा रही हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा, आगे जो होगा। क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। सेलिब्रेट करोगे आप अपने इस लाइफ के मोमेंट को, सेलिब्रेट करोगे कि आपने ये अपने लिए स्टैंड लिया, आपने अपने लिए एफर्ट्स डाले, आप उस टाइम को कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट आ रही है, एक सक्सेस आ रही है, एक विक्ट्री आपका वेट कर रही है। बट आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। द जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आप, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप हर सिचुएशन को मुझ पर छोड़ दो, हर सिचुएशन को जो है जैसी है, आंख बंद कर कर आप बिलीव करो, आंख बंद कर कर आप उन पर छोड़ दो, वो सब सब देख लेंगे, सब हैंडल कर लेंगे, सब हैंडल करने। क्योंकि द जजमेंट के बाद तुरंत द वर्ल्ड का कार्ड आया एंड जब यूनिवर्स, जब आपकी इष्ट देव उस चीज़ को हैंडल करेंगे, कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। द वर्ल्ड का कार्ड आई नो 360 डिग्री चेंजमेंट बता रहा है। ये आपके पर्सनालिटी में भी चेंज होगा, आपके फाइनेंस में भी, आपके रिलेशन में, आपके हेल्थ में, हर एरिया में अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा। अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ये ऐसा चेंज आने वाला है। बट बस आपको अपने लिए खड़े होना है, अपने लिए खड़े होना है। द जजमेंट यूनिवर्स बता रहा है कि मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूँ, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप यूनिवर्स से टोटली कनेक्ट हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूँ, आपके जो इष्ट है, आपके भगवान, आपके पूर्वज, सभी आपके साथ हैं। आपको बस अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए सोचना है, बस कुछ भी करो अपने लिए खड़े हो। एस ऑफ पेंटिकल्स टॉप ऑफ द डेक में, एस ऑफ पेंटिकल,
क्लियरली अबंडेंट एनर्जी। लाइफ टाइम के लिए आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। द वर्ल्ड, एक से एक पावरफुल कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में। द मैजिशियन, सबसे पावरफुल द मैजिशियन, कि आपके हाथ में ही है, आप अपनी लाइफ को कैसे मोड़ सकते हो। और इस वक्त कुछ भी छोटा मत सोचो, बहुत बड़ा, जितना बड़ा सोच सकते हो, जितनी बड़ी अमाउंट सोच सकते हो कि इतनी मेरे अकाउंट में अमाउंट है, उतनी अमाउंट सोचो। फील करो कि आपके पास, आप बहुत करोड़पति हो, आप वैसी ज़िंदगी जी रहे हो, वो होगा, बिलीव मी होगा। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी फाइनेंस आपका वेट कर रही है, बहुत बहुत अच्छी। ये देखो पेज ऑफ कप्स, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती, बहुत से लोगों के लाइफ में मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड बहुत से लोगों का ड्रेसिंग सेंस मैच्योर होने वाला है। बहुत से लोग अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार होकर रखने वाले हैं। बहुत से लोग अपने आप को बहुत अच्छे से पैम्पर करने वाले हैं, बहुत अच्छे से कैरी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा बेटर हो रहा है। बट मनी से रिलेटेड कोई एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, कोई एक ऑफ़र आ रहा है जो आपकी लाइफ टाइम के लिए ग्रोथ देगा, लाइफ टाइम के लिए। मार्क माई वर्ड, लाइफ टाइम के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मल नहीं आता है, एस ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मल नहीं है। द मैजिशियन, आज का एक एक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक कार्ड एक से बढ़कर एक स्ट्रांग है, जो कि बता रहा है कि ग्रोथ निश्चित है, ग्रोथ सक्सेस पक्की है। और जनरेशनल वेल्थ, मतलब आपको लाइफ टाइम के लिए मनी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं करनी पड़ेगी, बस ऐसा आ रहा है। अगर आप इस वक्त फाइनेंस से जुड़ी किसी भी कंडीशन से जूझ रहे हैं तो आपको उसकी आगे चलकर कभी चिंता ही नहीं करनी है कि रुपए की कमी भी है आपको। ये देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड फूल। ये जो आप कदम उठाओगे अपने करियर को लेकर, इससे आपकी फाइनेंस बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत बहुत स्ट्रांग होंगे। आप ये देख रहे हो, ये इंसान, मतलब यहाँ पर इसके इस पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत हो रही। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी पीढ़ी के लिए कुछ तो करके जाओगे। आप अपनी जड़ों यानी रूट, अपने बच्चों के लिए, मुझे जनरेशनल वेल्थ दिख रही है। आपको भले ही अभी शॉकिंग लग रहा हो कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, तो जनरेशनल वेल्थ कैसे होगी। ये तो हमने बोला नहीं कि जनरेशनल वेल्थ आप एक महीना में इकट्ठा कर लोगे। जनरेशनल वेल्थ का गेट ओपन हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड, ये चेंजमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, जान, नेम, फेम आप अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मनी की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं जड़ों से पूरी होगी। मतलब जड़ों से मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप रखोगे मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही शो कर रहा है कि एक आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली है कि आप बहुत ही ज़्यादा शांत, आगे आने वाले वक्त में आप बहुत ही ज़्यादा शांत, काम और एक बिल्कुल वेल सेटल इंसान, एक बहुत सेटिस्फाई इंसान, जिससे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस इंसान को आप देख रहे हो, इसके पास कोई भी कमी नहीं है, इसके पास हर वो चीज़ है जो भी ये चाहता है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के ऊपर भैरव बाबा की कृपा है, काल भैरव की कृपा है। और वो लोग, मतलब काल भैरव ही ग्रोथ दे रहे हैं, आपको सक्सेस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपके माइंड में ये बात डाली। एंड द फूल का कार्ड एग्जैक्टली एक ऐसी ज़िंदगी बता रहा है जो आप बहुत लंबे वक्त से जीना चाहते थे, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी लेकर किसी भी चीज़ की कोई टेंशन, निष्फिक्र होकर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जी रहे हो, मज़े कर रहे हो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम महादेव की गाइडेंस लेंगे एंड हम देखेंगे कि आप ये कर क्यों नहीं पा रहे हो, ये ब्लॉकेज है क्या, आप अपने लिए खड़े क्यों नहीं हो पाते हो, आप अपना लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाते हो। व्हाट द ब्लॉकेज, क्या ब्लॉकेज है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हो रही हैं।
यूनिवर्स गाइड अस। 2 कार्ड, हार्ट चक्र, ओके। एंड ये थर्ड आई वाला कल भी कार्ड आया था, तो आपका हार्ट चक्र, सबसे पहले बात तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप लोगों से कनेक्ट होने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ना आप किसी को प्यार दे पाते हो ना ले पाते हो। अगर कोई आपसे प्यार से अच्छे से बातें करता भी तो आपको लगता है कि यार इस इंसान का कुछ तो काम होगा, इसको कुछ तो मुझसे काम होगा तभी इतने अच्छे से बोल रहा है, अदरवाइज ये क्यों ही बोलता, इस टाइप का आपको लगता होगा। एंड आपका हार्ट ब्रेक अभी हो सकता है, रिसेंट हुआ हो। एंड भरोसा की कमी, बिलीव नहीं कर पाते हो जल्दी जल्दी लोगों पर, बिलीव नहीं कर पाते, किसी पर विश्वास नहीं जल्दी कर पाते हो। वही मैंने बोला कि अगर कोई आपको प्यार देगा भी तो आपको लगेगा कि ऐसा लगता होगा कि इसका कुछ तो काम है, इस इंसान का कुछ ना कुछ तो मुझसे काम है, वरना ये क्यों ही बोलेगा। सो ये रीज़न है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ये क्लियरली साइन बता रहा है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। इस वजह से आप लोगों से अगर आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। एंड थर्ड आई, आपका फोकस कम है, बार बार कंफ्यूज होना, इंट्यूशन कमज़ोर होना, आप अपने इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हो, इंट्यूशंस की आवाज़ क्लियरली ना सुन पाना, ये बताता है कि आपका थर्ड आई भी ब्लॉक है। एंड फोकस करने की ज़रूरत है, आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपका फोकस भी बहुत कम है अपने काम को लेकर। एक दिन आप बहुत एम्बिशियस रहते हो कि मुझे ये करना है एंड तीसरे दिन आप फिर से अपनी उसी रूटीन में आ जाते हो। तो ये साइन है कि आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है। अगर आप हीलिंग कराना चाहें तो हीलिंग करा सकते हैं, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। एंड महादेव की जानकारी, महादेव की ब्लेसिंग है कि आपकी हेल्थ और लाइफ में प्रोटेक्शन आ गई। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू था तो वो भी रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के घुटनों में, कमर में एंड हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ज़्यादा देर बैठने में बैक में पेन हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, या हाथ की एल्बो में, कोहनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड या रेडी हो जाइए, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली, कोई ना कोई खुशखबरी आपका वेट कर रही है। आपके अंदर प्रोटेक्शन आ रही है, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपके अंदर प्रोटेक्शन आ रही है। एंड चीज़ों को लेके क्लियरिटी भी आ रही है कि पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा या जो भी आपने दर्द सहा है, जो भी आपने टफ टाइम पीरियड सहा है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही भलाई के लिए था। इस टाइप की आपको क्लियरिटी भी आती हुई दिख रही है। एंड आपका कनेक्शन गॉड से डायरेक्ट बन रहा है, इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई हो रही है। इसलिए मैंने बोला था पहले ही कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, और अपनी पूजा जो भी आप कर रहे हो, जो भी पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसे करते रहना है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है वे। क्योंकि इसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, इसमें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, आप यूनिवर्स से अलाइन भी हो रहे हो, इससे आपकी मैनिफेस्टिंग पावर भी बहुत बढ़ रही है। तो जो भी आप पूजा साधना कर रहे हो उसे करते रहो, मेडिटेशन जो भी कर रहे हो करते रहो, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी यूनिवर्स से मांग सकते हो। एंड आई होप आपको ये रेजोनेट की हो। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट दें, उसे भी सब्सक्राइब करें। दूसरे चैनल की लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। एंड प्लीज़ इंस्टा में भी हमें फॉलो करें, इंस्टा में भी आपके लिए डेली मैसेजेस पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।